अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। व्यूवर्स, इस वक्त मुल्क में क्रिकेट का बुखार सबको चढ़ा है। ट्राई सीरीज और फिर चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। उसके बाद PSL 10 की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। अच्छा, जब PSL का नाम आता है ना तो जहन में लाहौर कलंदर्स की टीम जरूर आती है, क्योंकि ये वाहिद वो टीम है कि जिसने शायकीन क्रिकेट को हर मोड़ पर हैरान भी किया है और परेशान भी। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो लाहौर कलंदर्स के CEO हैं आतिफ राना साहब। उनसे करेंगे कुछ दिलचस्प बातें। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम सलाम फ़ायदा। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, लाहौर में ही हैं आप आजकल? मैं हमेशा से लाहौर में होता हूँ, माँ से भाई उस वक्त के जब मैं प्लेयर डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ, फिर दूसरे शहरों में जाता हूँ, अदरवाइज लाहौर में होता हूँ। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं आप। बिजनेसमैन जो पर्सनालिटीज होती हैं वो अमूमन बड़ी सीरियस होती हैं। आप इतने जॉली, शौकपन है आपके अंदर, खुश मिजाज है आप, तो ये क्या राज है? ये तो बड़ा अच्छा सवाल वैसे आपने किया है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बिजनेसमैन को कोई टीके लगे होते हैं कि वो सीरियस रहते हैं। लेकिन दुनिया में आप आते हैं, आपके इख्तियार में क्या है। आपको सांस जो अल्लाह ने दे दी वो उसने दी है, वो कोई ले नहीं सकता। जो ले ली वो कोई दे नहीं सकता। तो जब आपके इख्तियार में आपकी सांस ही नहीं है तो सीरियस होने का क्या फायदा? ये तो है। लेकिन जो आपका मिजाज है ना पर्टिकुलर, वो ऐसा खुश मिजाजी है, उसके अंदर एक वालिहानापन है कि ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स के साथ नहीं कॉमेडियंस के साथ उठते बैठते हैं आप। और कहता है मैं हंसते हंसते जीना, मैं निकल गया गुमानों से। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो करता हूँ दिल से करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो जब आप कोई भी काम दिल से करेंगे तो इंसान को खुशी तो होती है। बिजनेस भी दिल से करते हैं? बिजनेस भी दिल से करता हूँ। तो बिजनेस का कीड़ा कहाँ से आया? ये कीड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। असल में हुआ ये कि मेरा सारी फैमिली में हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो मैं सबसे नालायक हूँ। मैंने मास्टर्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बैंक से जब जॉब करने निकला तो 3-4 साल में मैं बैंक का रिटेल हेड बन गया। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब इससे आगे क्या है, इससे आगे तो ना मेरे को आगे ना पीछे जिससे मैं ऊपर जा सकूँ। सो मैंने कहा चलो अपना कोई काम करता हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को जो मेरा दिल करे मैं कर सकूँ। तो बैंक में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती थी, आप नहीं कर सकते थे। तो मैंने फिर अपना लुब्रिकेंट का बिजनेस शुरू किया। तो ये बात ठीक है कि बिजनेसमैन रिस्क पर ही बना जाता है? पैदाइश भी रिस्क पे ही होती है, अदरवाइज क्या। देखिए हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी जब अल्लाह ताला आपके लिए क्रिएट करता है तो आपके साथ दिल पे अपने तौर पे वसवसे आते हैं जो शैतान डालता है। तो जब अल्लाह ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की तो फिर तो उसने निज़ाम हस्ती तो वो चला रहे हैं ना, मैं तो नहीं चला रहा। तो अगर उस वक्त मुझे ये लगा कि यार अगर मैं अपना कुछ करूं तो शायद अल्लाह ताला कामयाबी दे दे उसमें। तो वो चूंकि ग्रास रूट लेवल पे फिर कर रहा था तो अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी और आज आपके सामने बैठा। तो ये जो आपका मिजाज है, इतना खुश मिजाजी है, तो ये आपके बचपन से थी? बचपन में यकीनन आप शरारती होंगे। अभी भी बहुत हूँ। नहीं, कैसी शरारतें थी बचपन की? जी तो बस मुझे बचपन की बातें बहुत कम याद हैं। ये समीन जो मेरा भाई है ना, शरारतें इतनी है कि भूल गई। तो मुझे याद है वो समीन मेरा भाई जो छोटा मुझसे, हम दोनों पार्टनर हैं। तो समीन को ज्यादा याद रहती है। तो हम 9 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सो हम दोनों सबसे छोटे हैं। टीम ही बना लेते आप लोग? बस अब्बू फौत हो गए नहीं तो। सो बात ये है कि वो 9 बहन भाई हम। सो वो रहता था कैलगरी में, वो CFO था GE का। जब मैं ये काम करने निकला टीम वाला तो उसने मुझे बहुत समझाया कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये तेरे से नहीं होगा। तो मैं कहा यार तेरा क्या जाता है, तू तो आराम से वहाँ पे अपनी जॉब कर रहा है, क्या हो गया, मैं कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। फिर उसका ये ख्याल था कि मुझे वो ले लेनी चाहिए कोयटा। सो मैंने ये शरारत की कि मैंने जब बिड की तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कितने की बिड कर रहा हूँ। और बिड करने के बाद मैंने उसको कहा भाई मैंने ये तो भेज दिया। उसने कहा यार तो अभी भी मौका है, पीछे हट जा। मैं कह रही यार जब करना है तो उसकी वजह थी कि जो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जब ग्रास रूट लेवल से काम शुरू किया अपने बिजनेस का तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो एक चीज़ मुझे पता लगी कि उसमें बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवल करता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये पता लग गया कि यार हमारी जो यूथ है उसके लिए कोई हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। अच्छा, तो मैं ये क्या कमी महसूस की आपने? एंगेजमेंट ही नहीं थी ना। देखिए पाकिस्तान में आप कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको यूथ सेलिब्रेट कर सके। माँ सवाए एंटरटेनमेंट सारे माशरे में होनी चाहिए ना। दुनिया में हमारे यहाँ तो वो भी उस तरह नहीं है। तो हुआ ये कि जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो ये इतनी बड़ी तादाद में और बढ़ रहे हैं तो ये किधर जाएंगे, तो मैं ना वो एंटरटेनमेंट पार्क बनाने के चक्कर में पड़ गया। अच्छा। कि यार क्योंकि देखिए इंसान के जज्बे होते हैं ना, ख्वासी भी आती है, कुछ रोता भी है, दुख भी होता है, जज्बात जो है वो बड़े जज्बात होते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं? वो इसी तरह की जगहों में लोग क्लब चले जाते हैं, डिस्को चले जाते हैं, बार्स पे चले जाते हैं, बाहर मैचेस पे हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सो मैं उस चक्कर में वो था कि PSL आ गई
तो इट वाज ए नो ब्रेनर कि यार अगर PSL पाकिस्तान में क्रिकेट से ऊपर तो कुछ नहीं है, और क्रिकेट में ही एंटरटेनमेंट है इस सारी कौम की, तो उसमें फिर जब आप इस तरफ जाते हैं, क्रिकेट में आते हैं, तो फिर जो आप सबसे ज्यादा चीज जिसको आप सबसे पहले महसूस करते हैं वो दिल में करते हैं ना। तो पाकिस्तान का दिल क्या है? लाहौर। तो इसलिए लाहौर की टीम। बड़ा लॉजिकली आपने सारा सोचा। तो ऐसे ही था। खैर बिजनेसमैन का तो काम ही लॉजिक्स पर चलता है। नहीं, जरूरी नहीं है, लॉजिक नहीं थी इसके पीछे, क्योंकि कोयटा थी जो उस वक्त वो सस्ती थी, लाहौर की तकरीबन 1/3 प्राइस थी। अच्छा। या उससे थोड़ी ज्यादा होगी। इस्लामाबाद सस्ती थी, पेशावर सस्ती थी, कराची महंगी थी। लेकिन ये कि लाहौर जितने की भी होती, बिकॉज आपने जब तक दिल को नहीं पकड़ा तो फिर आपने क्या पकड़ा। ठीक है, तो वो इसलिए इस पर्सपेक्टिव से कराची बहुत बड़ा शहर है, लेकिन कमर्शियल वाइब ज्यादा है वहाँ पे। यहाँ पे आपको लाहौर में तो आपने सोचा दिल के साथ खेला जाए। दिल के साथ खेला जाए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर हमने 4 साल खेला जब हम बॉटम पे रहे। बीच में खिलवाड़ भी होते रहे साथ साथ। नहीं, खिलवाड़ नहीं होते रहे, वो होता ये रहा कि जब ऑब्वियसली अब आप यू हैव टू वॉक द टॉक ना, जब आप इस तरफ आ गए हैं और आप कह रहे हैं, आप मिशन ये लेके आए हैं कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं यूथ को एंगेज करूंगा। तो वो तो 11 प्लेयर खेलते हैं, तो यूथ तो बहुत बड़ी तादाद में। तो फिर उस प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से आया कि मैं पाकिस्तान में, मुझे ये बताया गया कि उस वक्त कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया, क्योंकि हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो 2 थे, एक 29 साल के थे, एक 31 साल के थे, और इमर्जिंग थे, और एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो अब जब हमने वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकियों के पास थे, क्योंकि हमारी बारी आखिरी थी ड्राफ्ट के अंदर, तो उस वक्त मुझे कहा गया कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। फिर मैंने PCB से अप्रूवल ली कि यार अगर मैं अपने 2 प्लेयर ढूंढ लूँ इमर्जिंग के, तो आपको कोई इतराज तो नहीं, वो मैंने कहा आपको इतराज तो नहीं, नहीं अंडर 23 हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, अपनी दफा 31 साल के, मेरी दफा 23 साल से कम। मैंने चलो कोई बात। सो फिर मैं फिर मैंने पंजाब को 8 शहरों में डिवाइड किया, पूरा प्लान बनाया उसका। और मुझे उस वक्त मेरे एक दोस्त थे सिक्योरिटी में, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता? उसने कहा सिक्योरिटी तुम आके हो रहे, तू बदे कर है। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा CM साहब को जानता है? शहबाज साहब थे CM साहब। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। उसने कहा उनसे मिल किसी तरह। खैर वो किसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, उसके रेफरेंस से फिर मैं उनसे मिलने गया। तो उनको मैंने प्लान प्रेजेंट किया, उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा मुझसे क्या चाहिए? मैंने कहा जी कुछ नहीं। कभी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, आप मेरे पास आए हैं, तो आपने मुझसे मीटिंग का टाइम मांगे तो कुछ तो चाहिए होगा। मैंने कहा जी कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर मेरे पास क्या करने आया? मैं कहा मुझे रोके कोई ना। तो थैंक्स टू हिम उन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, फिर पूरे पंजाब को मैंने भावलपुर से शुरू किया, फिर DG खान, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट, पिंडी से होता हुआ लाहौर। तो तकरीबन उस सीज़न में हमने 1,13,000 बच्चों के ट्रायल किए। अच्छा। पहले जब भावलपुर गया तो वहाँ 7,500, मुझे नहीं पता था इतने सारे बच्चे आ जाएंगे। लेकिन ये कि फिर जो इतने टैलेंट तो है, ढूंढना पड़ता है। वही आप कोर्स करने लगा कि जितने बच्चे आते थे, मैं हर साइज का जॉगर भी साथ लेके जाता था, हर साइज की किट भी मेरे पास होती थी, कि कोई ये ना कह सके कि मैं मेरे पास शलवार कमीज में आया हूँ तो मैं ट्रायल नहीं दे सकता। और जितने लोग आते थे स्टेडियम के अंदर, उनको खाना भी खिलाता था, वो शादी दे के बन जाती थी, पता लग जाता था सुबह कितने सारे बच्चे आ गए। ये कलंदराना सिफ्त है? नहीं, कलंदराना तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो बिल्कुल नहीं उस काबिल। ये वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एंगेजमेंट की बात करो ना। अच्छा, अब एक दफ़ा तो चलो आपने एंगेज कर लिया, अब क्या करो? क्योंकि आप किसी को, अगर आपने किसी को अपने साथ एंगेज करना है तो आप उसको होप देते हो। ऐसे ही होता है ना कि मैं ये कर दूंगा, जो आजकल हमारे मुल्क में कितनी सारी होपें चल रही हैं कि जी पता नहीं क्या, किस तरह की हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो वो आप जब होप क्रिएट करते हो तो फिर लोग आपके पास आते हैं, फिर जब आप वो डिलीवर करते हो तो लोग आपसे अटैच हो जाते हैं। ये क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त पैशन है, हर चीज के लिए। देखिए क्रिकेट तो एक टूल है ना, क्रिकेट तो एक टूल है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब वो जब बच्चे आए उन्होंने देखा कि कोई सिफारिश नहीं चली। मतलब ऐसी बात थी कि मैं खुद उधर था और 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जब हम ग्राउंड में ट्रायल। मुझे आके मैंने कहा तुम सर पर टोपी पहन ले, तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा। तो मैं गया तो एक बच्चा रो रहा था उधर। मैंने कहा क्या हुआ है बेटा? उसने कहा मेरे ना वालिद का नाम नहीं है तो बेफॉर्म है मेरा, तो मुझे नहीं आने दे। मैंने उसे कहा तो कितने सालों को? 16-17 साल था। मैंने जाकर उसका नाम रजिस्टर कराया।
फिर वो फिर मैं कहा अब क्या हुआ, उसने कहा वो फिर वो गलत लिखा गया ना। मैंने कहा यार अच्छा मैं तेरा ठीक करवा। अच्छा वो ट्रायल हो रहे, अब एक बच्चा वो जो उसके, मैंने कहा तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा मुझे निकाल दिया उन्होंने। मैंने कहा बेटा तो इतना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं इसको ना, मुझे ना मेरे 2 बॉल देखे हैं सिर्फ बॉलिंग। अच्छा, तो मैंने मौका चाहिए था मौका, मैंने कहा यार तो चल एक दफा और कर। अब हजारों की तादाद में बच्चे, तो मैंने कहा मैं उसको आकिब भाई के पास लेके आया। मैंने कहा आकिब भाई यार इसका एक दफा और ट्रायल कर दें। थोड़ी देर बाद वो सिलेक्ट हो गया। अगले दिन ट्रायल आए, शॉर्टलिस्ट हो गया। तो फिर होने लगा। मैंने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा वो मुझे सही तरह नहीं, मैं कोई तू क्या चाहता है? उसने कहा मुझे 12 बॉल दिए गए हैं, वो मुझे ज्यादा कर दे। अच्छा, मैं फिर आके भाई के पास गया था। आके भाई ने कहा दवा जाए यहाँ से, अगर तू इस तरह ही रहा तो मैं सारी जिंदगी इधर ही ट्रायल लेता रहूंगा। मैच खत्म हो जाएगा, मुझे एक और मैच उस बच्चे को फिर मैंने उसको बेचारा बस पे सफर करके आया था, कराया भी नहीं था जाने का। मैंने उसको फिर पैसे दिए। मैंने कहा बेटा जाके मेहनत कर, अगले साल मैं आऊंगा, फिर अगले साल आई। तो अब इस तरह की उम्मीद जब आप लोगों के दिलों में जगाते हैं तो फिर वो क्यों ना पैशनेट। अब आप ये देखें ना, 11 महीने हम काम करते थे, लोगों को एंगेज करते थे और ट्रायल लेते थे, डेवलप करते थे, ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है। सो अब वो जब उनको हमने भेजा और जब शाहीन, हारिस, फखर की सूरत में लोग आए तो लोगों को बिलीवेबिलिटी आ गई कि यार सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे थे। और उस सारे प्रोसेस में चूंकि मैं सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा था तो सारे बैशिंग कर रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, ये इश्तिहारी प्लेयर बनाता है, खेल तमाशा करता है, लाहौर का नाम डबो दिया। मैं क्रिएट कर रहा था। तो फिर मेरी जीत से पहले पाकिस्तान को फखर कलंदर की सूरत में फखर पाकिस्तान की जीत मिली, जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हमने लास्ट में हराया और आज तक हम उस चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं। ठीक है। और उससे पहले, उसके बाद शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत T20 वर्ल्ड कप में, इससे पिछले वाले हमने इंडिया को पहली दफा शिकस्त दी। अभी आगे भी चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो किस खिलाड़ी को देखते हैं मैन ऑफ द मैच? शाहीन, हारिस, फखर। ऑब्वियसली ये मैं तो एनी गिवन डे, बाबर भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, आपका जो है रिजवान, सलमान अली आगा, मतलब नसीम शाह, मतलब सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। बट अब गिवन डे पे चूंकि मुझे शाहीन ऑब्वियसली हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से है, हारिस है, फखर है, तो इनसे तो दिल से दुआ निकलती है। ये लाडले आपके? नहीं, मेरे लाडले मेरा ठाकुर है। अच्छा। फखर है। ये प्लेयर्स के साथ असल में मैं डील नहीं करता, वो समीन करता है। तो मेरे साथ जब कभी कभी मुलाकात हो जाती है, इनसे वैसे तो नहीं होती, लेकिन जब मुलाकात होती है कोई लाड शाड उठाते हैं? नहीं, लाड नहीं, देखिए लाड उठाने से क्या मुराद है? आप, किसी ने बल्कि पिछले दिनों ये सवाल किया कि आप गिफ्टिंग के देते हैं और टीमों को अपने जो, तो मैंने कहा कि यार आपके अगर घर में फैमिली मेंबर कुछ अचीव करे तो आप उसको खुश होकर तोहफा देते हो ना। तो ये कलंदर फैमिली है ना, कलंदर ब्रदर्स है, तो आप अपने भाइयों के, अपने फैमिली के लाड नहीं उठाओगे तो किसके उठाओगे? हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्या गिफ्ट शिफ्ट आप देते हैं? किस तरह पैम्पर करते हैं? इस तरह नहीं, मैं गिफ्ट गाड़ियों के अलावा क्या क्या देते हैं आप? समीन ने ये 3-4 साल पहले ये कल्चर शुरू किया था कि अपनी टीम में जो बेहतरीन जो परफॉर्मेंस होती थी, जिस तरह अच्छी फील्डिंग है या अच्छा कैच है इसके ऊपर, तो वो उसने एक अपने शुरू किया, वो अच्छा लोगों को लगा। तो कोई भी परफॉर्मेंस हो तो रहे। और वैसे भी शाहीन, हारिस, फखर जो कहते हैं वो कहते हैं। मैं इतने बड़े स्टार हैं क्या फरमाइश अभी तक उन्होंने की आपसे? कभी ये नहीं कहा कि सीरियस हो जा। हमेशा कहते हंसता रहे। नहीं, मतलब ऐसा जिसको मॉनेटरी वैल्यू में नहीं हम तोलते। आप मतलब जो आप अपनी फैमिली के लिए करते हैं, आप ये तो नहीं होता ना कि आपके फैमिली का बच्चा रोज आके आपको फरमाइश कर रहा हो। वो ओकेजनली होता है ना। ये वो भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। नहीं, देखिए एक फैमिली की बॉन्डिंग है। आप जब एक फैमिली की तरह रहते हैं तो उसमें आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता। कुछ ये नहीं करना पड़ता अच्छा आज मुझे ये वाला चीज लेके, वो राइट है आपका, जो राइट है आपका वो दिल से होता है। अच्छा, आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे, कौन सी गेम पसंद थी आपको? नहीं, मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था। किस में बेस्ट थे? बास्केटबॉल भी खेलता, टेबल वो बैडमिंटन भी खेल। मैं अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन होता था। उसके बाद नहीं खेली। तो एक हाथ हम स्कूल का टूर्नामेंट जीते थे, मुझे याद है। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद भी गए टीम को लेके, वहाँ भी हमारा हम ट्रॉफी जो है वो जीत के आए थे। तो उसके बाद मैंने नहीं खेली, समीन खेलता था ज़्यादा। और मुझे असल में कैप्टनसी से हटाया भी इसलिए गया था कि उसने कहा अपने भाई की फेवर कर रहा है, इसको टीम में डाल लिया। तो ये खेल खेल में शरारत करते थे आप? हाँ, मतलब बहुत सारी करता था। मतलब आप खुद सोचे कि मैं कभी संजीदा होकर रह नहीं सकता, तो शरारत के बगैर कैसे रह सकता? कोई यादगार मैच बताएं कि कोई शरारत ऐसी की हो
नहीं, वो ऐसा हुआ कि एक फाइनल था हमारा इधर कैंट में ही एक स्कूल के अंदर, तो वो जब बॉलर जो गेंद कर रहा था वो इतनी फौज थी कि मैं बबल गम जो है ना वो कर रहा था, खा रहा था, तो वो इतनी तेज गेंद थी कि वो गंद चली गई और वो मेरे साइड से गुजर के तो पीछे बाइक का वो चौका मिल गया। तो मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीजें चलती रहती। कभी धोखे से मैच जीते हैं आप? नहीं, धोखा नहीं करता, वो मेरी सरिश्त में शामिल नहीं है, वो नहीं मैं कर सकता, मेरे डीएनए में नहीं है, तो इसलिए वो कभी ऐसा जरूरत नहीं। अच्छा, भाइयों में कितने नंबर पर हैं आप? भाइयों के साथ भी कोई गेम शेम खेलते थे? कैसा माहौल था बचपन का? बहुत अच्छा था भाइयों के साथ। मेरा भाइयों में चौथा नंबर है, और नहीं 5वां, और समीन का छठा। तो बाकी 4 बड़े भाई और 3 बहनें। तो अभी सोचे ना कि एक घर में 9 बहन भाई हों, हर वक्त कुछ ऐसी शुगल थे कि मैं आपको ऑन एयर बता नहीं सकता। शुगल, लड़ाइयाँ, सब कुछ होता है फिर तो। हाँ, नहीं लड़ाई लड़ता नहीं, लड़ा मैं आज तक नहीं लड़ा किसी से, बचपन से नहीं लड़ा। कोई बचपन का वाकया ऐसा, अम्मा को छुड़ाना पड़ा हो, ऐसी लड़ाई होगी हो, ऐसी शरारतें हो रही हो, गुत्थम गुत्था हो रहे हो भाई? लड़ाई के लिए 2 चाहिए होते हैं लोग, मैं वो हूँ ही नहीं दूसरा। तो कोई लड़ता भी रहे। आप तो हंस के ही लड़ाई खत्म कर देते होंगे। नहीं, लड़ने का फायदा तब है ना, फायदा जब आपके पास आपकी सांस आपके कंट्रोल में हो। जब आपका इख्तियार आपकी सांस पे नहीं है तो लड़ाई किस बात की? फिर किस बात, फिर जब आपकी ईगो ही नहीं है तो लड़ना क्यों है? लड़ाई तो वहां होती है ना जहाँ आपकी ईगो, तो आपकी ईगो हट हो जाती है, मेरी नहीं होती। तो इसलिए बचपन में लड़ाई नहीं, वैसे शुगल होता था हर वो, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी गुड़िया उड़ा रहे हैं, कभी कहीं लूडो हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इस तरह के काम। लेकिन ज्यादा टाइम मेरा समीन के साथ ही गुजरता था। अच्छा, उनकी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी है? हाँ, उसकी ज्यादा थी क्योंकि हम दोनों छोटे थे, मुझसे 1 साल छोटा है वो। सो वो घर में कुछ भी लड़ाई हो जाती थी तो वो कहते थे बुलाओ समीन आतिफ को, और निकालो किताबें की पढ़ा है। एकदम मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे उन्होंने कहा टोलो जी, शुरू हो गया। अब मैंने कर लिया, समीन जरा थोड़ा नहीं कर सका, तो उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने अगले साल वाला पूछ लिया। मैंने कहा भाईजान ये तो भी पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा तो छुट्टियां थी ना, पढ़ा क्यों नहीं, चलो शाबाश लाइन हाजिर। तो इस तरह की चीजें होती रहती थी, तो वो उस पर ही ज्यादा पड़ता था, अदरवाइज तो। अच्छा, वैसे तो माँ बाप बच्चों सभी पे चेक रखते हैं, लेकिन लड़कों पे ना खास किस्म का चेक होता है, तो वो कैसा माहौल था? माँ बाप डांटते थे, सख्ती थी पढ़ाई करने में? हाँ, बहुत ज्यादा थी। हम सूरज गुरूब होने के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते थे। सनसेट के पहले हमारी दौड़े लग जाती थी। वाले साहब काफी सख्त थे, लेकिन उस जिसने निकलना होता है वो निकल जाता है। तो अपने अपने तरीके ढूंढ लेते थे कि किस क्या तरीके थे आपके? यार अब जैसे एक तरीका आपको बताया, तो मतलब उस वक्त वाले साहब की तो डेथ होगी, तो उसके बाद बड़े भाई थे जो सख्ती होती थी। तो एक दफा मैं लेट हो गया, तो मैंने कहा यार इस वक्त अगर मैंने बेल बजाई तो मसला पड़ जाना है। तो मेरा एक चोर दरवाजा में रखा होता है, इसकी कुंडी हल्की सी लगी होती थी, तो उसको मैं लाता था तो खुल जाती। अच्छा, मैंने कहा अब क्या करूं? मैं कहा अभी तो नहीं कर सकता, कोई मसला पड़ेगा। मैंने, हम जिधर रहते थे उसके बाहर एक चौकीदार था, उसके पास मैं गया। मैं कहते प्लास है, पेचकस है? मैंने कहा हाँ। मैं छत पे चढ़ा भाई। अच्छा। मैंने रोशनदान खोला। रोशनदान खोल के मैं नीचे, मुझे पता था वहाँ स्टोर है, पेटी पे उतर के वापस आया, रोशनदान दोबारा बंद करके जाके सो गया। अरे वाह। सुबह उठ के मुझे बड़े भाई ने कहा तू रात को कब आया? मैंने कहा मैं तो 8-9 बजे आ गया था। क्यों झूठ बोल रहा है? मैं यहाँ 12 बजे तक बैठा तेरा इंतजार करता हूँ। मैं कहा हाँ बैठे हो, तो मैंने सलाम किया, आपने जवाब ही नहीं दिया। तो मैं समझा आप नाराज है, ये पता नहीं मैं सो गया जाके। बट ऐसे बाद मैंने उनको फिर ये बात बताई कि मैं उस तरह आया था। तो इस किस्म की आप खुद सोच लें, 365 दिन होते हैं। ये चोर दरवाजे आपने किसी के दिल में भी रखे थे? नहीं, दिल एक ही होता है, वो मैंने एक ही दफा दिया। एक ही दफा दिया? कैसे दिया? मैं वाइफ को अपनी, जब मैं हम दोनों क्लास फेलो थे। अच्छा। सो हम वहां से फिर अब दोस्ती थी आपकी? हम बहुत ज्यादा। तो उसके बाद फिर शादी भी उससे की। अब माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी अपना बिजनेस करती है। प्रपोज किसने किया, आपने या उन्होंने? मेरे अलावा कौन कर सकते हैं यार? अच्छा, मेरे अलावा कौन कर सकते? उन्हें भी आपसे मोहब्बत थी? ठीक है, मतलब अभी भी है। अगर ना होती तो क्यों हाँ करती? ना होती तो क्यों हाँ करती है बताए? आपका इंतखाब क्यों किया उन्होंने सिर्फ? चल मैंने तरले ज्यादा डाल लिए होंगे। क्या खूबी देखी आपने? यार ये तो आप उसी से पूछे तो बेहतर है। नहीं, आपने भी तो पूछा होगा ना, ऐसा क्या अच्छा लगा मुझ में, क्या पसंद आया? क्योंकि वो एक टाइम होता है, वो टाइम ऐसा था कि माँ बाप अपनी पसंद से किया करते थे शादी। ऐसे मेरे साथ भी ये बात। तो वो बात ये है कि मैंने ऐसे कभी इससे पूछा नहीं कि मेरे में क्या पसंद आया।
ऐसे क्लास में पढ़ते थे, दोस्ती होगी, और उसके बाद फिर जब हमारा खत्म हुआ से तो फिर मैंने घर वालों से बात की। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा। आपको क्या बात पसंद थी? आपको तो पता होगी ना। मुझे तो हर चीज पसंद है उसकी। अच्छा। मतलब आप देखें ना कि वो, अब लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, मतलब पीसीबी वालों से बात होती है तो वो कहते हैं कि यार आपकी बेगम नहीं आती। तो मैंने कहा मेरे से बड़ी एंटरप्रेन्योर है। सो उसने अपना बिजनेस शुरू किया और अल्लाह ताला ने उसको भी काफी तरक्की दी। क्या बिजनेस करती हैं वो? टेक्सटाइल का। अभी उसका बाइंग हाउस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाइंग हाउस है जो एक्सपोर्ट करती है। सो अपने उसने कंपनीज यूएस में, दुबई में, पाकिस्तान में अपना ब्रांड लॉन्च कर रही। सो वो अपने तौर पे करती रहती हैं। अब वो जितनी उनके अंदर एनर्जी और इतना अपार्ट फ्रॉम घर का सारा देखना भी वही करती हैं। घर को भी वही देखती हैं, खाना शाना बनाती हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब पसंद है उनके हाथ का? वही करेले गोश्त। अरे वाह। वैसे तो सारा कुछ अच्छा बनाती है, लेकिन करेले गोश्त। आपने कुछ बनाया कभी उनके लिए? कोई कुकिंग की? बेवकूफ बनाया मैंने उसको आज तक। नहीं, मैंने कुकिंग मुझे सीरियसली बेवकूफ बनाया आपने? नहीं मजाक कर। तो वो मैंने कुकिंग मैं नहीं करता हूँ। मुझे असल में खाने का भी इतना शौक नहीं है। अच्छा। मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ कि मतलब जिंदगी चलती रहे। अदरवाइज को बहुत ज्यादा मैं वो नहीं हूँ, फूड लवर नहीं है। फिटनेस कॉन्शियस है? नहीं, फिटनेस कॉन्शियस तो नहीं कह सकते। होना चाहिए हर एक को, इंसान को। अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है जो खुदा ताला ने दी है ना, तो उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक। उसको फिर भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। अदरवाइज तो आप कुछ इंसान के बस में है, जो करना चाहे कर ले। बच्चों के बारे में बताएं, क्या करते हैं? क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, बेटा मेरा रखता था पहले, फिर उसके बाद नहीं रखी उसने। वो अभी खेलता कभी कभी। वो इसमें अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है मेरा ख्याल। किस एज ग्रुप के? बेटा मेरा 17-18 का है और बेटी 21 की। माशाल्लाह। बेटी मेरी उधर यूएस होती है, बॉस्टन में पढ़ती है। दो ही हैं। तो क्या उनकी एक्टिविटीज हैं? कौन सी गेम्स खेलना पसंद करते हैं? यार अब तो गेम्स, फुटबॉल का भी बेटे को मेरे फुटबॉल का भी शौक है, लेकिन ज्यादा तो अब ऑनलाइन ही गेम्स। अगर कल को वो बनना चाहें ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर? नहीं, अब तो टाइम गुजर गया। वो तो बंदा बचपन में करता है। शुरू में था उसका शौक, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं थी। मैंने एक यहाँ पे, आपको पता है, जो क्लब लेवल पे ना जब आप जाते हैं तो वो आपको 30-40-25 बॉल खिलाते हैं। 10-5 इधर से निकलते, 5-10 उधर से निकलते हैं। इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता, वो दौड़ के वापस आ जाए। सो वो इसीलिए तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया फिर मैंने। उसके अंदर वो सारा प्रोसेस लेके आया। तो शुरू में उसको शौक हुआ, लेकिन फिर वो छोड़ दिया। वो अपना गेम्स पे उसी पर लगा रहता, प्ले स्टेशन वगैरह इस तरह की जो गेम्स होती हैं। पीएसएल का 10वां सीजन आ रहा है। अभी तक आप क्या समझते हैं, कितना लगाया, कितना गवाया? अभी तक मैं ये सोच रहा था कि आप मेरा इंटरव्यू नौकरी के लिए कर रही हैं। मुझे तो अब याद आया कि हाँ, मैं कभी नौकरी ले रहा हूँ। मुझे अब याद आया। नहीं सर, बिजनेस के लिए कर लेते हैं। अच्छा चले बिजनेस के लिए। अच्छा, सो पीएसएल का 10वां। आपकी तीसरी औलाद पे आ जाते हैं पीएसएल पे। अच्छा ठीक है। कितना लगाया, कितना गवाया? गवाया तो कुछ भी नहीं। गवाना क्यों है? तन मन धन लगाया और लोगों की मोहब्बतें समेटी। अब आप इसको जिस तरह मर्जी कन्वर्ट कर लें। ठीक। गवाया क्या, क्या कमाया क्या? गवाया ये कि सारे दोस्त रिश्ते मध्यम पड़ गए क्योंकि सिफारिश नहीं मानी। अच्छा। और कमाया लोगों का प्यार, मोहब्बत, उनकी दुआएं। और मुल्क के लिए शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर ज़मान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, जहांदाद खान, ज़मान खान, उसामा मीर, लंबी लिस्ट है। अच्छा, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था लाहौर कलंदर्स के लिए, तो अब क्या वो रीन्यू होगा? लाहौर कलंदर्स को रखना चाहेंगे? क्या प्रोसीजर है ये आगे? नहीं, 10+10 था, 20 ईयर्स का था। ओके। अब 10 साल पूरे हैं, अब अगले 10 साल शुरू। अब अगले 10 साल के लिए तो क्या प्लानिंग की अगले 10 साल के लिए? मैं तो डेली प्लानिंग नहीं करता, तो अगले साल की क्या प्लानिंग करूं। मैं बड़ा डे टू डे वाला इंसान हूँ। देखिए, सेलमैन जो होता है ना, वो एक तितली की तरह होता है। जब वो तितली बनती है तो वो उसको अगले दिन फौत हो जाती है। तो अब सेलमैन होती है तितली की लाइफ सर। वो शुरू से अगर आप उसको देखें ना, तो जब वो पीक पे पहुंचती है ना, तो उसके बाद वो अगले दिन फारिग हो जाती है। सो मेरा तो मसला ये है कि डेली जिंदगी गुजारता हूँ। टास्क एक ही है और वो है यूथ की एंगेजमेंट। ठीक है, उनको, क्योंकि जब आप एक हीरो प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो खानदान नहीं उठता, वो मोहल्ला नहीं उठता, वो शहर नहीं उठता, वो सूबा नहीं उठता, वो मुल्क उठ जाता है। बिल्कुल, पूरी कौम। अभी एक अरशद नदीम ने एक
प्ले किया, तो आपने देखा कॉम को कैसे जोड़ा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, इंशाल्लाह इंडिया को हम शिकस्त देंगे। आप देखें सारी कॉम सड़कों पर, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। तो मेरा हमेशा काम ये होता है कि पॉजिटिविटी क्रिएट करूं। अब पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए आपको इनिशिएटिव्स चाहिए ना, अदरवाइज तो 1 महीने का टूर्नामेंट होता है, वो महीने में तो एंगेज होकर खत्म होगी कहानी। सो फिर सारा साल मेरे डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, मेरे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लोग आते जाते रहते हैं, फिर हमारा जो है एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहता है। सो यूथ को एंगेज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, और पॉजिटिवली कि उनको जब वो फिर अभी जब आते हैं, अभी मैंने 3-4 महीने पहले किए थे ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, 15,000 बच्चा ट्रायल देने आगे 2 दिन के नोटिस पे, और उसमें से फिर वो लोग इंसिस्ट करते हैं कि हमें मौका दें। और उसमें ऐसे भी जो बच्चे मिले जो 3 साल से आ रहे हैं और नाराज नहीं है, वो कहते हैं सर हम इस साल आए, हम अगले राउंड तक पहुंचे, अगले साल हम और मेहनत करके आएंगे। तो हम मुझे बताओ कि उसके बाद मैं और किधर देखूं, कहाँ जाऊं? ये एंगेजमेंट का आइडिया प्योरली आपका था? जी। किसी ने आपको पुश नहीं किया? नहीं, क्यों करना है, बल्कि सबने पुश किया कि परे हट जा ना कर। मुझे याद है कि पहली दफा जब मैंने समीन से डिस्कस किया कि भाई मैंने ये काम करना है, तो समीन ने कहा भाई पागल हो गया, क्या करी जा रहा है। तो खैर 4 घंटे उसकी कन्विंस, ऑब्वियसली मेरा पार्टनर था, उसको कन्विंस किए बगैर तो मैं नहीं कर सकता था। सो मैं और आकिब भाई बैठे हुए थे इधर, वो रहता था कैलगरी में, हम स्काइप पे स्क्रीन पे था। तो 4 घंटे लगे फायदा मुझे। 1-1.5 घंटे बाद तो आकिब भाई की भी बात होगी, उन्होंने कहा दवा का नहीं करते। मैंने कहा क्यों नहीं करते आकिब भाई? 4 घंटे लगाए मैंने उसको कन्विंस करने में। आज सबसे बड़ी ओनरशिप वो लेता है समीन के, यार ये प्रोग्राम हमारी पहचान है। तो देखिए ना, मकसद तो मैं खाली लाहौर लेके तो नहीं हो सकता था, कलंदर नाम रख के तो नहीं हो सकता था। अब कलंदर का नाम भी आप सोचे ना, ये समीन ने रखा था। अच्छा, मुझे लगा कि वो कतर से क्यों मैच करता है। नहीं कतर वाली तो कहानी हो रहा है। देखिए उसमें ये हुआ कि हमारा ब्रांड भी कैलको था ना, अब क्यों वाले। तो उसमें हुआ ये कि हमारे पास समीन चूंकि बाहर रहता था, जब मैंने ये फ्रेंचाइज ली तो वो मेरे साथ फोन पे था व्हाट्सएप पे, और मुझे समझा रहा था कि भाई ये काम ना कर, क्योंकि अम्मी की डेथ हो गई थी 2014 में, और 15 में ये फ्रेंचाइज हमने ली थी। तो जब अम्मी की डेथ हुई तो उसने कहा कि पाकिस्तान मेरे लिए खत्म है, मेरे पाकिस्तान आना ही नहीं है। तो मैंने, अब उसको ये डर था कि अगर मैं ये काम कर बैठा तो उसको आना पड़ेगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी। सो जब मैंने टीम ले ली तो उसने फिर फ्लाइट पकड़ी और आ गया। सो उसके बाद मुझे पता लगा कि यार इसको तो क्रिकेट का बड़ा नॉलेज है। बहरहाल तो वो मेरे ईमेल से कुछ मैं उसको फॉरवर्ड की हुई थी, तो उसमें से एक ईमेल ये थी कि इसमें कलंदस का था। तो उसने कहा कि भाई कलंदस का नाम कैसा है? मैंने कहा क्यों? उसने कहा यार वो ना अम्मी का नाम अटैच करना चाहता था। अच्छा। लाहौर माँ तो रख नहीं सकते थे, या माँ लाहौर, कौसर उनका नाम, कौसर भी नहीं रख सकते थे। तो उस जब कलंदर की डेफिनेशन देखी तो कलंदर का मतलब होता है एक सेल्फलेस इंसान। तो उसको ये लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत। अच्छा। 9 बच्चे पैदा करना, फिर उनको एक से एक टॉप पोजीशन पे पहुंचना, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और टॉप के लेवल के, और फिर खुद वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और वालिद की डेथ के बाद भी संभालना, तो कोई आसान काम तो नहीं था। तो उसने अम्मी के नाम पे नाम रखा कि जब कलंदर की तारीफ हो रही होगी तो हमें लगेगा हमारी वालदा की तारीफ हो रही है। तो दुनिया की सारी माएँ साझी होती हैं, आपकी वालदा भी कलंदर है। सो उस पे ये नाम रखा। तो उसमें लोगों ने बहुत बैशिंग की कि ये क्या नाम रख दिया तुमने, बहुत उसको मुझे याद है इतनी ज्यादा हुई कि एक दो समीन ने मुझे कहा कि भाई ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेस तो तू करता है, मैं तो बाहर से आया हूँ, मुझे तो पाकिस्तान मार्केट का पता नहीं। मैंने कहा जो मर्जी हमारी मर्जी, हम जो मर्जी नाम रखे, तूने रखा तो यही चलेगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी कि वो कहते हैं ना कि मरकत का शबिस्तान भी उसे रास ना आया, आराम कलंदर का तय खाक नहीं। अरे वाह, क्या बात है। फिर तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आपके सामने ही आज अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है। अच्छा, आकिब साहब का जिक्र हुआ, वो पहले श्रीलंका चले गए थे, फिर वापस आए तो आप वो खूबसूरत हो गए थे। अपनी खूबसूरती लटा के आता। आखिर पीसीबी की कोचिंग, तो अभी क्या ये लाहौर कलंदर से कोई रिश्ता उनका अच्छा नहीं चल रहा? लाहौर कलंदर के फैमिली मेंबर है वो। रिश्ता तो मतलब हमारे वहाँ कभी भी वो मुलाजिम नहीं थे। क्योंकि पिछले दिनों में किसी को सुन रहा था, मैं कहा रिजाइन कर दी, मैंने कहा यार इसको पता ही नहीं है। मतलब आकिब भाई वाज पार्ट ऑफ फैमिली और इज पार्ट ऑफ फैमिली। अब मसला ये था कि जो काम आकिब भाई करते थे मेरे साथ मिल के ग्रास रूट लेवल पे, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं नेशनल लेवल पे तो नहीं कर सकता था। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई ना, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई फौरन जाए और जाके ना जो यहाँ पे हमने किया ना उसको नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दे। 6 की जगह 60 लाख बच्चों पे ले जाए, 60 लाख बच्चों पे लेके आए, तो इस पुल को कोई नहीं हरा सकता। ये मेरा बिलीव है। का पार्ट है। नहीं, मैं आपको भी बार्स करने लगा, ये मेरा बिलीव है
और इस पे मैंने साबित भी किया है ये काम करने के बाद। तो अगर ये काम आप नेशनल लेवल पे कर देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो जाएगी, और जब हम जीतेंगे तो लोग खुश होंगे और अटैच होंगे। सो उसमें फिर लेकिन चूंकि एक चीज़ है, एक ज़माने में मिकी आर्थर कराची किंग्स के कोच थे और पाकिस्तान के कोच भी थे, तो हम हमेशा ये बात करते थे यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं उनको अपने साथ तो नहीं रख सकता ना, अब प्रोफेशनली उनका हमारे साथ कोई नहीं है, इनपुट नहीं है, लेकिन इमोशनली तो बिल्कुल उनके अंदर जाना है हमारी। तो उनको उन्होंने, अब वो नेशनल आइटम में चले गए तो फिर वो कलंदर्स के साथ तो नहीं हो सकते ना। ठीक। अच्छा, फवाद राना साहब वो क्यों मंजर से गायब हो गए, चुप चुप रहने लगे? बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी मेरे ख्याल से, इसीलिए आजकल। नहीं, असल में फवाद भी ने छोड़ दिया था 5 साल पहले। उनको ये लगता था ये कभी नहीं जीतेंगे, वो प्लेयर डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे। उस वक्त तो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स इतने मशहूर नहीं होते थे, इतनी मीम्स उन पर नहीं बनते थे। बस वो असल में फवाद साहब पे असल में वो होता ये था कि फवाद भाई का मसला ये था कि वो बहुत मशहूर हो गया, फिर बहुत ही हो गया। उसके बाद वो उन्होंने जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, नहीं जरूरत भी नहीं पड़ी, और दूसरी बात ये कि वो उन्होंने छोड़ दी, तो कहा मैंने नहीं करना। क्या वजह थी? लोगों ने उनको हंसते हुए तो देखा था, रोते हुए भी देख लिया, इस वजह से? नहीं, वो तो आपको पता है, उसको पाकिस्तान का नसीरुद्दीन शाह कहते हैं। वो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो उसको स्ट्रीट थिएटर करते रहे हैं, जो काम है मदिया के साथ मिलके। उस जमाने में आप सोचे 80s की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली तो वो जॉब करते हैं ना कतर में। अब समीन ने जॉब छोड़ दी थी, वो आ गया मेरे साथ, वो जॉब करते रहे। मैंने कहा मैंने तो अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है, मैंने तो नहीं छोड़ना। तो फिर वो जब, और उसके बाद हुआ ये कि हमारा शुरू में चूंकि हमने एक ब्रांड क्रिएट करना था, हमें एक फेस चाहिए था। अब वो फेस अगर हम कोई नॉन फेस लेते विद नो ऑफेंस टू देम, तो वो हम नहीं बन सकते थे। तो हमने एक अननोन फेस क्रिएट किया, तो वो क्रिएटेड फवाद राना एंड लाहौर कलंदर, तो 2 हमने चेहरे बनाए। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से शाहीन आ गया ना, तो शाहीन हमारा फेस है ना। अब मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, क्योंकि देखिए कलंदर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। नॉट इवन आतिफ राना, समीन राना। कलंदर एक इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान का ब्रांड है। मैं तो कस्टोडियन हूँ, मेरे अब्बू का तो नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको चला रहा हूँ जब तक वो मेरे पास राइट्स है। तो अल्टीमेटली तो ये अवाम का ब्रांड है ना। सो एक फेस तो आपको चाहिए। तो जब हमारे दुबई में मैचेस थे और हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे, सो हमारे पास फेस कोई नहीं था, तो हमने फवाद साहब को यूज़ किया, फवाद भाई को। उसके बाद फिर जब हमारे पास शाहीन आ गया और वो भी इंटरेस्टेड नहीं रहे, तो हम शाहीन बना दिए। तो आज हमारा फेस कौन है वाला? आप क्रिकेट देखती नहीं उस तरह। बशीरा द ब्रांड हमने क्रिएट किया पिछले 2-3 साल में। अब आपकी सोच है बशीरे की फॉलोइंग, वो हमारा एक हमारे साथ ही होते हैं, एंकर है, वो भी एंकर ही है और इस तरह के काम करता है। तो वो आज मेरा ख्याल है शुरू दिन से हमारे साथ एंगेज है। तो उसको फिर हमने वो गेटअप बनाया, अच्छा, पगड़ी शकड़ी और लाचा शाचा ना, वो सारे ग्राउंड में। फिर अब वो उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि अब हमने अभी एक वीडियो उसने बनाई ड्राफ्ट के ऊपर। अच्छा, वो पूरी पीसीबी और बाकी सब की उसकी रीच जो है वो मिलियंस में चली गई। अरे वाह। किसी वीडियो की इतनी रीच नहीं गई। तो अभी आप इंशाल्लाह जब हमारा मैच होगा, आप जरूर आइएगा, आप जरा देखिएगा कि बशीर द ब्रांड का, बशीर द ब्रांड जो है उसकी क्या जो है, वो लोग आवाजें लगा रहे होते हैं स्टेडियम में, बशीर उसको बुलाते हैं, फिर वो उसी तरह नाचते गाते हैं, इस तरह बात भी करते हैं। हाँ, ये जो एंटरटेनमेंट का तड़का है ना, ये वो बशीरा करता है ना। हाँ। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी अब होगी पाकिस्तान में, तो इसका पीएसएल की साख पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखते हैं? यार बहुत ज़्यादा। देखिए मेरे काफ कितने सालों बाद कोई आईसीसी का इवेंट हमारे पास आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट स्टार्व ये नेशन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, खंबे पे कोई चढ़ा हो तो 40-50 बंदे खड़े हो जाते हैं कि क्या कर रहा है ऊपर। तो क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है लोगों के पास। तो ऐसे जब इवेंट आते हैं तो आप देखें पूरा मुल्क एक फेस्टिविटी में चला जाता है। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर शहर में ये बात हो रही है, टीम कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इसको क्यों डाला, उसको क्यों डाला। पिछले 15 दिन में इसके अलावा कोई चीज़ अगर आपने सुनी है तो मुझे बता दें। डिस्पाइट ऑफ दिस कि हमारी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है पॉलिटिक्स में, लेकिन वो उनको भी यही यूज़ करना पड़ गया कि 8 फरवरी को हम भी निकलते हैं। तो उसकी वजह है ना, मुझे याद है पीएसएल के जब मैचेस हो रहे थे तो उस वक्त ये ज़मान पार्क में काफ़ी हंगामा होता था। तो वो यही होता रहता था कि यार अब सारी टीमें आई हुई हैं और पाकिस्तान का एक इमेज जा रहा है कि यार क्या ज़बरदस्त मुल्क है हमारा, हम भी नॉर्मल लोग हैं, हमारे यहाँ भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, वो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हम इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में तो बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, दुनिया भर में जो सबसे पॉपुलर लीग है आईपीएल है,
उनका सेलिंग पॉइंट वैसे तो बहुत से हैं, बॉलीवुड एक्टर्स है, म्यूजिक का तड़का लगाते हैं, एंटरटेनमेंट को ऐड करते हैं। आपके हिसाब से पाकिस्तान में पीएसएल के लिए सेलिंग पॉइंट क्या है सबसे मेन? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताऊँ, बहुत कम लोग, हालांकि आप कहते हैं आप क्रिकेट नहीं देखते, मैं नहीं मानता, क्योंकि बहुत कम लोग इसे सवाल पूछते हैं। देखो, आईपीएल जब शुरू हुई तो उन्होंने साथ बॉलीवुड को मिलाया और वो क्रिकेटेनमेंट के नाम से आए। हाँ। बहुत से मुल्कों ने उनको फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन नहीं चल सके, बॉलीवुड बहुत बड़ा है। हाँ। अच्छा, एक बात तो ये है कि दुनिया की सब नंबर 1 लीग नहीं है वो। दुनिया की नंबर 1 लीग इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट पीएसएल है। अच्छा, वो एंटरटेनमेंट के लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि फैन फॉलोइंग होगी, बड़ा जबरदस्त बॉलीवुड का तड़का होगा और एक और चीज। लेकिन मेन चीज जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो तो पैसा है ना। नहीं, वो तो आईपीएल, नहीं, वो तो आईपीएल पैसा में तो देखो डिफरेंट है ना। हो सकता है मेरा 100 रुपए में गुजारा हो जाए, हो सकता है आपका 2000 में गुजारा ना हो, तो मेरे लिए 100 काफी, आपके लिए 2000 में दुनिया काफी। भर के प्लेयर्स आईपीएल में खेलना चाहते उससे हैं। क्या, इसलिए कि उधर उनको बेहतर लिक्विडेटिव ऑफर्स मिलती है ना, बट उससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, एक प्लेयर का लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद अभी ये कोई अभी एबी डिविलियर्स उधर से क्यों नहीं खेलते? क्रिस गेल क्यों नहीं खेलते? मैं आपको वाकया बता के इसका सारा खुलासा कर देता हूँ। हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हमने एक प्लेयर को लिया, टिम डेविड। ओके। मेरा ख्याल 3-4 सीजन पहले सिंगापुर से उनका ताल्लुक था। उनके घर वालों को यकीन नहीं आया कि लाहौर कलंदर उनको पिक करा। अच्छा, ठीक है, उनको साथ लेके जा, और बहुत ही मतलब $5,000। ठीक, हमें सारे हमारे बाकी टीम के लोगों ने भी कहा, दूसरे जो कंपैरेटर हुए, ये तुमने क्या उठा लिया? वो हमारी तरफ से खेला। अगला कॉन्ट्रैक्ट उसका पता क्या था? क्या? $1.6 मिलियन आईपीएल। अच्छा ठीक, अब इसी तरह फिल सॉल्ट की मिसाल ले लें, इसी तरह हैरी ब्रुक की मिसाल ले लें, बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, कैमरॉन डेलपोर्ट की, डेविड वीजे की मिसाल। सो कहने का मकसद ये है, हमारे जो मुर्शद, कहने का मकसद ये है कि हमारी जो लीग है उसका क्लास है यंग रॉ टैलेंट। जो उसका यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आप आईपीएल का वो कह रहे हैं, वो है क्रिकेट और नए क्रिकेटर। अगर फैक्ट्री बंद हो जाए क्रिकेटर्स की, तो क्या क्रिस गेल को $2 मिलियन देंगे आईपीएल वाले? नहीं देंगे ना। सो वो जो प्लेयर हमारे थ्रू बढ़ते हैं उनको फिर ज्यादा पैसे मिलते, तो हम अगले प्लेयरों पे चले जाते हैं। हम अगले बेस हम बना रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड। और फिर एक और बात है, इंडिया में हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, सब कुछ है, म्यूजिक भी है, डिस्को भी है। जो इंडिया में बेटिंग वेबसाइट्स हैं वो भी तो बड़ा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो सारे बिजनेसमैन पैसे पाकिस्तान में ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं, देखो पाकिस्तान में वो तो ऑब्वियसली रियासत की पॉलिसी है, उस पर मैं तो नहीं कमेंट कर सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि वैसे तो यहाँ पर शरई पाबंदी है, लेकिन कुछ लीगल बेटिंग हो सकती है। नहीं, यहाँ पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसमें उनके अंदर अब हमारे उनके पास, मैं आपको बता रहा था कि बहुत से एवेन्यूज हैं टू वेंट आउट। ठीक है, एक यंग बच्चे के लिए। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिकेट है, थोड़ी बहुत म्यूजिक है आपका, या रोटी है, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो अब हमारी जो लीग है वो ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उनके पास और ऑप्शंस हैं करने के लिए। तो ये ऑप्शन अच्छी नहीं है? मतलब अगर कोई लीगल बेटिंग का कोई हिसाब किताब लगा लिया जाए, इलीगली भी तो कितना नुकसान हो रहा है। नहीं, वो तो आप कर नहीं सकते। वो तो फिर आप इसको बाहर भी बना सकते हैं इस मुल्क में, तो वो तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आपने इस तरफ जाना है तो। अब देखें, अल्कोहलिक ब्रांड्स के जो है वो शर्ट्स पे क्रिकेटर्स के होते हैं। हाँ, जो अच्छी चीज नहीं है ना। नहीं देखो, तो लीगल नहीं है। बात आपकी सही है, लेकिन मैं उसमें पॉलिसी तो नहीं बना रहा ना, यहाँ पॉलिसी मेकर तो नहीं। एक नॉर्मल मुआशरे में ऐसे ही होता है। राय तो रखते हैं ना। जी, मैं वही अर्ज करने लगा था कि एक नॉर्मल मुआशरे में क्या होता है कि इंसान की अपनी चॉइस होती है कि उसने मस्जिद जाना है, उसने मदरसे जाना है, उसने स्कूल जाना है, उसने बाहर जाना है, उसने कहीं और जाना है, उसकी जाती चाहिए। हमारे यहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जब आपके स्टेट ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं, अभी पिछले दिनों सैरोगेट साइट्स का काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि जी वो बैटिंग साइट्स है। सो कहने का मकसद ये है कि वो आप ये चूँकि एक सेंसिटिव इशू है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली मेरी राय तो हो सकती है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, क्योंकि मैं तो पावर कॉरिडोर में नहीं हूँ या मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। तो अगर वो उस तरफ जाना तो पहले तो मुझे इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, उसके बाद जीत के फिर जाके को अपनी राय में रखूंगा भी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपका कोई फेवरेट इंडियन प्लेयर आप लाहौर कलंदर्स में शामिल करना भी चाहें उसको? देखो, मेरा फेवरेट प्लेयर आज जिंदगी का आज तक का शाहीन शाह अफरीदी है। ठीक है। अच्छा। तो शाहीन मेरा कैप्टन है, तो शाहीन अगर किसी को भी रखेगा तो वो शाहीन ही होगा ना।
तो इसलिए मैं ये जिम्मेदारी आप उनके सपोर्ट करते हैं? मैं नहीं, मेरे पास है ही नहीं है जिम्मेदारी उसी की है, मेरी थोड़ी है। मेरा क्रिकेट से क्या लेना देना, मतलब मैं क्रिकेट खेलता तो नहीं हूँ ना मैं उसको उस तरह कोचिंग स्टाफ में हूँ या सिलेक्टर हूँ। तो ऑब्वियसली शाहीन की टीम है, उसकी मर्जी, जिसको मर्जी रखे। इंडियन बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बट ये कि वो तो डिपेंड तो शाहीन पे करता है। अच्छा, पीसीबी की चेयरमैनशिप, हाउ वुड यू रेट नजम सेठी साहब, मोहसिन नकवी साहब? नजम भाई देखो, नजम भाई का क्रेडिट ये है कि उन्होंने इस लीग को शुरू किया। नजम भाई ना होते तो शायद पीएसएल ना होते, क्योंकि मैं भी ना होता, मैं भी नहीं कि वैसे आया था। तो आप देख लें कि लाहौर कलंदर को लाके उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा, उसके बाद जब मुझे लेके आया इसमें, उसके बाद फिर आपके पास वो आ गए अब मोहसिन नहीं क्या नाम था, एहसान मानी। एहसान मानी साहब, एहसान मानी साहब ने भी 3 साल उनको मिले, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो उसको इम्प्लीमेंट करने गए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको रिमूव कर दिया। तो फिर उसके बाद ये मोहसिन भाई आ गए। सो मोहसिन भाई ने जो अब ज़कात अशरफ साहब का ये क्रेडिट है कि वो एज ए सिटिंग चेयरमैन हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए, और उसके अलावा कोई भी नहीं आया। तो वो आए, उन्होंने वहाँ पे विजिट भी किया और उसको अप्रिशिएट भी किया। फिर अब मोहसिन भाई आ गए। अब जो मोहसिन भाई आए तो सारों को मैंने एक ही बात की कि यार आप क्रिकेट की सुनी जाने वाली है, क्योंकि जो इनका वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो जब स्टेडियम वाली बात हुई तो लोगों ने कहा यार नहीं बनेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बनेंगे? मैंने कहा आपको पता नहीं है मोहसिन भाई के उसकी स्पीड का और उनकी ये तो लोगों को तो पता है, मैं तो पहले से जानता हूँ। सो उसके बाद उन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद कभी ना होता, कम से कम मेरी जिंदगी में तो ना होता, और वो था स्टेडियम्स। कि आप देखो, हम ये इतने पैसे खर्च करते हैं, इतना सारा एक्सपेंस करते हैं, किस लिए करते हैं? लोगों को खुश करने के लिए ना, ऐसे ही है ना। तो लोग अगर रुले तो वो तो खुशी ना हुई। तो उन्होंने जो स्टेडियम के ऊपर हम फ्रेंचाइज जो है सारी मिलकर $15-15.5 मिलियन ऑन ए ईयर देती है पीसीबी को। सो उन्होंने ये करके तो लाहौर का स्टेडियम उन्होंने मास्टरपीस बना दिया। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भी होने जा रहा है। सो अब जो 34-35 हज़ार क्राउड आएगा तो उसका एक एक्सपीरियंस होगा जिसको वो एंजॉय करेगा। अदरवाइज तो अमीर आदमी दुबई में जाके एंजॉय कर लेता है स्टेडियम में। जो आम आदमी है, जो हमारा कलंदर है, वो क्या करे? उसके पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाके दुबई में मैच देखे। तो उसके लिए अब इस तरह का जो माहौल बनाना, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरह उनका प्लान है पीएसएल को आगे बढ़ाने का, और अभी जिस तरह उन्होंने लव को लगाया है, इसका जो सलमान नसीर जो है सीईओ, आपको पता है उनको मैं बचपन से लव कहता हूँ, क्योंकि जब पहली दफ़ा पीसीबी में एंटर हुआ था तो वो लीगल डिपार्टमेंट में थे, और उनकी इतनी मुतासर कुन शख्सियत थी कि मैंने उनका नाम ही लव रख दिया। सो अब लव को जब उन्होंने लगाया तो हमने देखा कैसा ज़बरदस्त हमने ड्राफ्ट किया, हजूरी बाग में इतना हिस्टोरिक था। अब जो आने वाले स्टेप वो लेने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो पीएसएल का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होगा ना, यू विल लव दैट, क्योंकि लव उधर है। ठीक है, बिकॉज मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, आपने कंपैरिजन करना है फिर दूसरी टीमों के साथ, दूसरी लीगों के साथ। इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स भी आएंगे बहुत सारे, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं? एक्सपर्ट आते हैं सारे। एक फेस्टिविटी होती है ना, एक तो ये कि पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, ठीक है, नेगेटिविटी से जान छूटती है। दूसरी ये है कि हमारा जो इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है, लोग आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, वो उसके बाद खाने भी खाते हैं, स्पेंड भी करते हैं, होटल भी करते हैं। सो एक ओवरऑल एक आपकी इकोनॉमी में भी बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी को भी। और सबसे बड़ी बात जो है ना कि हमारे इस चैलेंजिंग टाइम्स में लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। किसी को गुस्सा आता है, जब कलंदर हारते हैं उनको दुख होता है, जब कोई हारता है तो वो गुस्सा करते हैं, जब हम जीतते हैं तो वो जश्न मनाते हैं। तो ये आप खुद सोचे ना कि एक साल का जिस तरह हमारे रमज़ान होता है और ईद है, अब ये हमारा उस तरह का एक फेस्टिवल जो है आ गया, तो ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कीजिएगा, आप कोई अपना फूड ब्रांड भी ला रहे थे कलंदर्स के हवाले से? नहीं, फूड ब्रांड तो नहीं। कोई आप ब्रांड्स के हवाले से सोच रहे थे? कोई आप कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हो? नहीं, वो बिजनेस आप इसके साथ सेट करना मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी पाइपलाइन में है। एक मैं कलंदर सिटी के हवाले से कर रहा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उस तरह जो है ना, वो मार्केट की कंडीशंस भी ऐसी होगी। सो वो उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में, और अपने जो हमारा इक्विपमेंट्स हैं उनका सारा कर रहा हूँ, वो अपने लेके आए।
और बहुत कुछ है इसके अंदर। और फिर कोशिश मेरी ये है कि दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ भी जाया जाए, हॉकी की तरफ, फुटबॉल की तरफ। तो वो उस पे वो इंशाल्लाह जब शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये क्रिकेट के मैदान में इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, तो ये बिजनेस कम्युनिटी को कितना बूस्ट करती है? अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी, PSL सब चलेगा। देखिए, कोई भी चीज़ ले लें आप, बिजनेस कम्युनिटी ले लें, एक्टर्स कम्युनिटी ले लें, एंकर्स कम्युनिटी ले लें, कोई भी कम्युनिटी, कैमरामैन कम्युनिटी ले लें, कम्युनिटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए उसको कम्युनिटी कहते हैं ना, कि वो हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, ठीक है। तो जाहिर बात है आपके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा हो, कम्युनिटी एंगेज हो रही हो, तो बिजनेस तो फ्लरिश होता ही होता है ना। उसमें तो आपकी वो सोशल मीटिंग्स भी होती हैं, सोशल गैदरिंग भी होती हैं, आप मैच डे पे इकट्ठे हो जाते हैं, सब बड़े बिजनेसमैन, आप दोस्त यार आपस में इकट्ठे होकर देखते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं। तो एक पूरा का पूरा एक फेस्टिविटी होती है, जिस तरह किस ज़माने में बसंत की होती थी ना, वो तो 1-2 दिन का इवेंट होता था। ये तो अब इंशाल्लाह पूरे महीने का होगा। अच्छा, आफ्टर 1 डेकेड आप समझते हैं कि और शहरों की टीम्स भी बनानी चाहिए? लेकिन पूरे पाकिस्तान की बना देनी चाहिए, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आपका चैंपियंस कप है, अभी जो मोहसिन साहब ने जो इनिशिएटिव लिया उसमें 5 टीमें, तो उसमें क्यों नहीं है ज़्यादा? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 ये कि लोग, अभी मैंने आपको कहा कि हमारा मैचेस इतने कंपेटिटिव होते हैं, हमारे 3 लास्ट फाइनल जो थे वो लास्ट बॉल पे ही ऑलमोस्ट गए हैं, जिसमें 2 कलंदर जीता था और 1 इस्लामाबाद। सो वो इंटरेस्ट है ना। तो जब आप टीमों की तादाद बढ़ाएंगे, क्या आपके पास प्लेयर है उतने? सबसे पहला सवाल, अगर आपके पास प्लेयर है तो वेरी गुड, टीम भी, मैनेजमेंट भी, हर चीज। नहीं वो तो चले, मैनेजमेंट तो मिल जाएगी ना, वो तो रिटायर्ड क्रिकेटर बहुत सारे हैं, वो तो मैनेजमेंट तो हो जाएगी। जो प्लेयर खेलेंगे तो स्क्रीन पे आप दिखा रहे होंगे, तो अगर बैलेंस आउट हुई टीमें, मतलब एक ज़्यादा स्ट्रांग होगी, एक कम स्ट्रांग होगी, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। बिल्कुल। अब तो नहीं पता किसने जीता, किसने हारा, क्वालिटी पे काम करना चाहिए। क्वालिटी पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो लीग का मॉडल है उसको फिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन भाई, उनके बड़ी इंटेंशन है, उन्होंने लव को लगाई इसलिए कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। उसका मॉडल ठीक करते हैं, प्लेयर होते हैं, तो वाई नॉट 8 नहीं 10 टीमें कर लें। अच्छा, ऐसी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि PCB प्लेयर्स के दरमियान लॉबिंग हुई हुई है, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो कलंदर्स की टीम का माहौल कैसा है? देखिए, जब आप हार होती है ना, देखिए हार का कोई बाप नहीं होता और जीत के बहुत से होते हैं। जो लोग हार को सेलिब्रेट कर लेते हैं ना, जीत उनसे दूर नहीं होती। तो कलंदर हार को सेलिब्रेट करता है। हमारा जो पाकिस्तान टीम की आप बात करें, जब आप जीतते नहीं है ना, तो फिर लोग स्टोरियाज निकालते हैं। मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। बाकी ये कि हमारी टीम में तो अल्लाह का शुक्र है, पहले हम था, हमारा टैग लाइन थी दमादम मस्त, फिर हमारी आई दिल से, कलंदर दिल से, फिर हम कलंदर फैमिली हुए, अब हम कलंदर ब्रदर्स हैं। सो जो ब्रदर और जो फैमिली होती है उसके दरमियान तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो जब टीम हारती है कलंदर्स की, एक हार का भी एक तसलसल रहा है पास्ट में, तो वो ये जो कलंदर ब्रदर्स हैं, ये फिर कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? अभी सिकंदर रजा, जो कलंदर का सिकंदर जो है, उसने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। उसने यही एक्सप्लेन किया कि हम कलंदर क्यों हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की जीत में खुश होते हैं और एक दूसरे की हार में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं, तो इसीलिए हम कलंदर ब्रदर्स हैं। सो आप ऑब्वियसली देखें, हार तो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ी हारता है। अगली टीम बेहतर खेली, आप नहीं जीत सके, बट वो ग्राउंड की हद तक, ग्राउंड के बाहर हार जीत का कोई ताल्लुक नहीं है। ग्राउंड के बाहर वही फैमिली है, चाहे जीते या हारे, हम वैसे ही हैं। भाइयों से मशवरे लेते हैं? मैं अपने से आपसे मशवरे नहीं लेता, तो नहीं, मशवरे किस चीज़ के? बेगम से भी नहीं लेते? नहीं, बेगम से क्रिकेट के हवाले से नहीं, क्रिकेट देखो, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है ना। वो समीन जब करता है तो वो, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं वो सीखने की कोशिश करूँ या पढ़ने की कोशिश करूँ? वो है, उसके साथ उसकी टीम होती है, जो भी हमारे क्रिकेट से रिलेटेड लोग हों उसके साथ वही करता है सारा। पहले मशवरे लेते तो नहीं है, मशवरे आप दे लें। मैं क्रिकेटर्स के नाम लेती हूँ, आपने इनको एक एक मशवरा देना। अच्छा, फखर जमान, ठाकुर को मशवरा दे सकते वाले नहीं, दे देना। नहीं, ठाकुर है, ठाकुर काफी है। शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन तो प्योर लव है। बाबर आजम? बाबर भाई बहुत जबरदस्त ग्रेट बैट्समैन है पाकिस्तान के। मशवरा क्या देंगे? इसी तरह खेलते रहे, पाकिस्तान को जिताते रहे। शाहीन तो लीडर है ना यार। शाहीन जो है वो बस मैच विनर है, और मशवरा ये है कि जान लगा दे अपनी पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद रिजवान? रजी भाई
रजी भाई बहुत प्यारा भाई है वो भी। रजी भाई को ये कहूँगा कि यार गोल लूट लो। शादाब तो है नहीं अभी टीम में, तो वो उनका लेकिन बहुत अच्छे जबरदस्त प्लेयर है। पीएसएल में थोड़े और शादाब होकर आ जाए। नहीं, पीएसएल में आगे इंशाल्लाह अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे और पाकिस्तान टीम में कम बैक करेंगे। फ़हीम में बहुत ज़बरदस्त इंसान भी हमारे साथ जीएसएल में थे, वो ग्लोबल सुपर लीग जो हमने खेली थी, तो उनको यही मशवरा होगा कि लड़ जा पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद हसनैन ने अभी कम बैक किया है, तो हसनैन को भी देखें। बात यही है कि एक ही चीज़ चाहिए हमें, और वो है लोगों की खुशी। वो कैसे मिलेगी? जीत से। तो जीत के लिए लगा दें अपना सब कुछ। हारिस को कहूँगा हारिस 160 पे करवा दे। जहादात खान, जेडी तो अभी नहीं सिलेक्ट हुआ मेरा ख्याल है। जेडी अभी अपकमिंग है, इंशाल्लाह वो मेहनत करेगा तो आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा जो है प्लेयर पाकिस्तान के लिए बनेगा। रज़ाक भाई की याद आपको आ जाएगी दोबारा। अच्छा, राशिद खान स्पिनर थे जो, तो वो पिछली दफ़ा तो बहाना बना लिया था उन्होंने, इस दफ़ा क्या कह रहे हैं? नहीं, बहाना नहीं बनाया था। राशिद खान ने तो ऑन एयर फायजा कहा था कि वो उनकी प्लैटिनम कैटेगरी होती है जो कि हाईली पेड होता है, तो और सिल्वर होती है जो सबसे कम होती है। तो उन्होंने ऑन एयर कहा कि मैं कलंदर्स के लिए खेलूंगा चाहे मुझे सिल्वर कैटेगरी में खेलना पड़े। सो वो उनका ऑपरेशन था, इस वजह से वो नहीं आ सके। अब वो ऑब्वियसली आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आईपीएल से तो नहीं आएंगे ना, तो आईपीएल और पीएसएल साथ साथ हो रही है, तो आईपीएल में होंगे। लेकिन वो कलंदर ब्रदर है और दिल से ब्रदर है। इंडियन प्लेयर्स को देंगे मशवरे? मैंने अपनों को बड़ी मुश्किल से निकाले। मैं विराट कोहली को चलें, कोई मशवरा दे दें। हारिस को ना मारना। रोहित को क्या कहेंगे? यार देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्रिकेट उस तरह देखता नहीं, इसलिए इसमें रोहित को मैं कहूँगा कोई बात नहीं यार, पाकिस्तान भी कभी कभी जीत जाता है। कभी कभी उम्मीदों पे पानी भी फिर जाता है। नहीं फिरेगा इंशाल्लाह, क्यों? आप देखिए ना, आप आने तो दें मैदान में शाहीन हारिस फखर को, फिर देखिएगा। क्योंकि अब अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखा था, हारिस की बॉलिंग चेक की थी आपने, बता दिया था ना उसने सारी दुनिया को कि हारिस कौन है। फिर शाहीन का आपने देखा था ना, ऑस्ट्रेलिया में भी और उसमें भी, पिछले वर्ल्ड कप T20 में भी उसकी बहुत अच्छा रहा। नहीं, मैं आपको बताऊं कि पिछले T20 में भी शाहीन की बॉलिंग अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बैट्समैन भी चपटने के लिए तैयार है। सलमान अली आगा इस दफ़ा की टीम में भी फास्ट बॉलिंग अटैक आप लोगों ने बेहतरीन रखा है। हमारा है ही अल्लाह की तरफ से बेहतरीन है, तो फिर क्या करें। चले रमीज राजा को भी एक मशवरा देते हैं। रमीज भाई को मैं मशवरा क्या दूं यार, रमीज भाई बहुत प्यारे भाई हैं मेरे। बट ये कि जो क्या कहते हैं उनको, अब दिन ब दिन प्यारे होते जा रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि हुस्न कम करने की कोशिश करें। हुस्न का राज हमें भी बता दें। हाँ, या हमें भी बताए, हमें मशवरा दे के हुस्न का राज क्या है। नजम सेठी साहब, नजम भाई को कहता हूँ कि यार नजम भाई एक दफा फिर वापस आए, ताकि फिर आप वही काम करें जो आप नहीं करते। आकिब भाई वही पाकिस्तान के लिए जो ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट का काम है, बस उसको कर दें, और क्या चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट तो हमारी जान है, पाकिस्तान की शान है। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।